जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आप सभी को माँ शैलपुत्री के आगमन पर हार्दिक बधाई। आज नवरात्रि का प्रथम दिवस है और यह नवरात्रि जो है आपके जीवन में सुख धन संपदा से आपको भर दे। माँ शैलपुत्री की आप पर कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ। देखिए, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, अब इस समय पर आपके राहु मंगल और बुध कहाँ पर विद्यमान है? आपके अष्टम भाव में। अष्टम भाव के जस्ट सामने जो होता है वो धन भाव होता है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर ये जिस भी भाव में ग्रह बैठे होते हैं उस भाव का एक सप्तम भाव जो होता है विशेष भाव बन जाता है, क्योंकि इन सभी ग्रहों के पास सप्तम दृष्टियाँ होती हैं और सप्तम में बैठा हुआ भाव जो होता है इन दृष्टियों से ओतप्रोत होता रहता है, जिसके कारण से इन ग्रहों का प्रभाव उस भाव पर भी रहता है जहाँ इनकी दृष्टियाँ होती हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ ग्रह अपना अलग प्रभाव देते हैं, दृष्टियाँ उनकी अलग प्रभाव देती हैं। जैसे कि अगर शनि को ही ले लें, शनि जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान की भाव वृद्धि करते हैं, बहुत ज़्यादा उस भाव को बढ़ा देते हैं। लेकिन जहाँ पर इनकी दृष्टियाँ होती हैं वो विच्छेदात्मक होती हैं, यानी कि वहाँ से चीज़ों को दूर करने का आपके लिए कार्य करते हैं। तो अब इस समय पर क्योंकि अष्टम भाव में ये भाव बैठे हुए हैं, इनका प्रभाव आपके लिए कैसा रहने वाला है? कर्क राशि 19 मार्च, राहु मंगल बुध और धन, षड बल से भाव बल, ये सारी चीज़ें किस प्रकार से जानेंगे। मोस्टली देखिए, हमारे पास धन के 3 भाव हैं, एक धन आने का, एक धन जाने का और एक धन संचयन का। क्योंकि देखिए, धन जाने के उपरांत धन जाता है, उसे आप अपनी जैसे सुख सुविधाओं पर ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन उन सुख सुविधाओं को किसी ऐसे स्थान पर लगाना जो कि आपके आजीवन आपको सुख प्रदान कर सके, जैसे कोई प्रॉपर्टी, जैसे कोई मकान, या फिर आपकी कोई कुछ घर में ऐसी चीज़ें जो आपको सालों साल लाभ दे सकें। तो ये सारी चीज़ें यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको धन संचयन करना पड़ेगा, और ये धन संचयन भाव कितना प्रबल है ये भी हमको जानना पड़ेगा। जिसके लिए देखिए, इस धनजयन के भाव के जस्ट सामने बैठे हुए हैं राहु मंगल बुध। राहु क्या है? सडन विचार। सडन विचार जब आपके मस्तिष्क में आता है कि चलो आज अब मैं अपना मकान बनाने के बारे में सोचता हूँ, या मुझे एक फ्लैट ले लेना चाहिए, या मुझे बना बनाया मकान ले लेना चाहिए। अब राहु ने तो ये विचार दे दिया, आपको सडन दे दिया, लेकिन अब फाइनेंस प्रॉब्लम आ जाती है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती हैं, किससे कांटेक्ट करना या फाइनेंस को किस तरीके से मैनेज करेंगे, या फिर मतलब मकान बनाने संबंधी जितनी भी रिक्वायरमेंट होती हैं उन सभी चीज़ों को लेकर बुध उस पर तर्क वितर्क करेंगे कि कहाँ से क्या करना उचित होगा, हो भी पाएगा कार्य या नहीं हो पाएगा। इन सभी चीज़ों को डिसाइड करने का कार्य करते हैं बुध, और यहाँ से लेकर जो इम्प्लीमेंट होने तक की चीज़ें होती हैं वो बुध के पास होती हैं, और बुध इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। इसके उपरांत क्योंकि जब आप प्रयास करेंगे, कार्य करेंगे, तो प्रयास किससे होंगे? शक्ति से। शक्ति किसके पास है? मंगल के पास। अब ये 3 ग्रह एक ही स्थान पर एकत्र हुए हैं। अब ये एकत्र हो रहे हैं क्योंकि बुध जहाँ आपके बैंकिंग सिस्टम से लेकर आपके जेब के बैलेंस तक को नियंत्रित करते हैं, वहीं बुध जो है बुद्धि को भी नियंत्रित करते हैं, वाणी को भी नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर 3 प्लैनेट्स, 3 प्रकार के ग्रह बैठे हुए हैं। राहु पाप ग्रह, मंगल क्रूर ग्रह, बुध द्विस्वभावीय ग्रह। हालांकि तीनों का एक दूसरे से ज्वाइंट, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि प्रत्येक ग्रह एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसीलिए मैं सदैव आपसे कहती रहती हूँ कि जब भी आपको किन्हीं चीज़ों की प्राप्ति होने में विघ्न आए तो सबसे पहले देखिए वो विघ्न उपस्थित कहाँ से हो रहा है। जब आप इस चीज़ पर आप ध्यान देंगे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि आपके लिए कौन सा ग्रह निगेटिविटी फैला रहा है आपके, क्योंकि एक ही स्थान से। अब मान लीजिए अगर राहु की कहें, राहु ने आपको सडन विचार ना दें तो फिर बुध उस पर किसी तरीके से, बुध का कोई कार्य ही नहीं बचता। बुध भी शांत बैठे हुए हैं, क्योंकि ये अचानक वाली चीज़ें जो आपके माइंड में आती हैं ये सारी चीज़ें होती हैं राहु के माध्यम से। अब देखिए, षडबल क्या होता है? षडबल होता है ये भाव का बल, जिस भाव में ग्रह बैठे हुए हैं उस भाव का बल। क्योंकि देखिए, अगर आप बहुत सुंदर से बहुत मजबूत घर में रहते हैं तो बाहर चाहे जितनी भी आंधी आती रहे, चाहे जितनी भी बरसात होती रहे, तूफान आए, सुनामी आए, आप चुपचाप खिड़की बंद करके, दरवाजे बंद करके निश्चिंत उसमें आराम से सोते रहेंगे।
लेकिन अगर आप एक जीर्ण शीर्ण खंडहर युद्ध घर में रह रहे हैं तो क्या होगा कि बाहर चलने वाली एक छोटी सी हवा का झोंका भी आपको चलायमान कर देगा, विचलित कर देगा। आप परेशान हो जाएंगे, सो नहीं पाएंगे, बल्कि आप बार बार उठ उठ कर देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कहीं से कोई ईंटें गिरने लग जाए, या कहीं ऐसा तो नहीं कोई दरवाज़ा गिर जाए, टूट जाए और जंगली जानवर घुस आए। तो मतलब ये भाव बल काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब भाव के पास बल होगा तभी हम उसमें बैठा हुआ ग्रह निश्चिंत सुचारू रूप से कार्य कर सकेगा। अब भाव बल को देखेंगे कैसे, षड बल से। देखिए, जिस भी ऐप के माध्यम से आप कुंडली बना रहे हैं वहाँ पर एक षड बल का ऑप्शन आता है। अब उसमें जाकर आप पहले ये देखिए आपका एकादश भाव का बल ज़्यादा है आपका, या द्वादश भाव का बल ज़्यादा है, या फिर आपका ये बल ज़्यादा है। अब देखिए, अगर हम गोचर कुंडली के माध्यम से देखें तो आपके इस भाव का काल पुरुष की कुंडली के आधार पर षडबल होता है शुक्र के पास, क्योंकि यहाँ पर तरुष राशि आती है। शुक्र कहाँ है, भाग्य भाव में, मीन राशि में उच्च के होकर बैठे हुए। एकादश भाव का कारक क्योंकि यहाँ पर आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनिदेव यहाँ पर बैठा हुआ है अस्त होकर। हालांकि इस दौरान आपकी विलंबिता वगैरह आपके पास नहीं है, लेकिन शुक्र और शनि की यह युति जो आपके इन भाव बल को नियंत्रित कर रही है, क्योंकि जैसे ही हम इन ग्रहों को देखते हैं वैसे ही हमको पता चल जाता है कि इनके कारक भाव कौन से हैं। देखिए, अगर देखा जाए तो इस भाव के शुक्र स्वामी हैं और इस भाव के कारक हैं षडबल स्वामी हैं, यानी कि आपको शुक्र को और साथ ही साथ शनि को भी बलि करना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, क्योंकि इस समय पर, और अष्टम भाव के स्वामी मंगल देव जो स्वयं यहाँ पर विद्यमान है, क्योंकि ये दोनों भाव भी मजबूत होने, क्योंकि ये कनेक्टेड हैं, अभिन्न रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में आपको मैं इसीलिए देखिए सदैव आपसे कहती हूँ कि एक ग्रह किसी चीज़ के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। जब भी आप देखेंगे आपके पास चीज़ें निर्विघ्न रूप से आ रही हैं, समझ लीजिए कि 9 के 9 ग्रह आपके संचालित हो रहे हैं अच्छे तरीके से। लेकिन यदि एक भी ग्रह वहाँ पर आपका गड़बड़ कर जाए, जैसे गाड़ी के पहियों में एक भी पहिया डिसबैलेंस हो जाए, आप उस गाड़ी को चला नहीं सकते। तो यही चीज़ें हो जाती हैं। अब साथ ही साथ हम अगर उपायों की चर्चा करें तो नवरात्रि का प्रथम दिवस है। आज के दिन आप माता शैलपुत्री को खीर का भोग लगाएं। शास्त्रों में खीर का बड़ा महत्व है आज के दिन माता शैलपुत्री को भोग लगाने का, क्योंकि ये शिव की शक्ति हैं जो सौम्यता के साथ अपनी शक्ति को भी प्रदर्शित करना जानती हैं। कहाँ पर शक्ति का प्रयोग करना है, कहाँ पर सौम्यता का प्रयोग करना है, ये माँ शैलपुत्री के स्वभाव से ही हमको दिखाई देता है। और साथ ही साथ आज ही आप एक छोटी सी तलवार बनाने का ऑर्डर दे दीजिए। ये तलवार जितनी ज़्यादा शार्प होगी, इससे किया जाने वाला उपाय उतना ही ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि इस तलवार के द्वारा आने वाले 9 दिनों के अंतर्गत मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपके राहु को आपके अनुकूल कर देगा। अब राहु क्या है, तेज धार है, और तेज धार जितनी ज़्यादा तलवार की होगी उतना ही ज़्यादा इसका आपको लाभ मिलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।